बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, मॉक टेस्ट नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले के जो मॉक टेस्ट हैं वो ग्रुप में भी शेयर कर दिए गए हैं और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप पे शेयर कर दिए गए हैं और पीडीएफ में भी भेज दिए गए हैं। तो ये गेस्ट पेपर भी हासिल करने के लिए आप अपना ईमेल एड्रेस या अपना नंबर जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ये गेस्ट पेपर हासिल कर सकते हैं, मॉक टेस्ट हासिल कर सकते हैं। गेस्ट पेपर जो है वो उसकी आप बुक खरीदनी पड़ेगी आपको। वो भी नंबर नीचे जो दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप बुक हासिल कर सकते हैं। और ये म्यूनसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर के टेस्ट उम्मीद है कि इसी मंथ के लास्ट में होंगे, तो इसकी भरपूर तैयारी करने के लिए ये बुक इंतहाई अहम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एंटोनाइम ऑफ वर्बोस। वर्बोस का एंटोनाइम है, वर्बोस का मतलब होता है कि ऐसी राइटिंग जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, ठीक है, या जिसमें बहुत ज़्यादा अल्फाज ऐसे हों जो कि कॉम्प्लेक्स हों, तो उसका जो सही आंसर है वो है सक्सिंक्ट। डी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है द सिनोनिम ऑफ निम्बल। ठीक है, निम्बल का सिनोनिम क्या है? क्विक, यानी बहुत ज़्यादा तेज। सी ऑप्शन इसमें सही है। ये ऑप्शंस अगर आप देखें तो बोल्ड किए हुए हैं इसमें, राइट ऑप्शंस जो हैं वो, यानी ये डी, पहले का डी बोल्ड किया हुआ है, दूसरे का सी बोल्ड किया हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है द सिनोनियम ऑफ वेल्टर। वेल्टर का सिनोनिम क्या है? कंफ्यूजन, यानी बी ऑप्शन इसमें सही है। चौथा है द मेल ट्रेन इज ड्यू डैश 3 PM। मेल ट्रेन जो है वो कब आएगी, यानी एट इसमें सही आंसर है कि वो 3 बजे ड्यू है या पहुंच जाएगी, तो एट सही है इसमें, ए ऑप्शन सही है। पांचवा है ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, इसमें प्रेपोजिशन लगाना है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। छठा है मैन इज इंटायरली डिफरेंट डैश अदर एनिमल्स, तो इसमें फ्रॉम आएगा, डिफरेंट फ्रॉम। सॉरी। 7 है एंटोनाइम ऑफ सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का एंटोनाइम क्या है? प्रोफाउंड। 8वां है देयर इज नो क्योर डैश द वायरस। ठीक है, देयर इज नो क्योर फॉर द वायरस, बी ऑप्शन इसमें सही है। 9वां है एंटोनाइम ऑफ कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का एंटोनाइम क्या है? कम्युनिकेट का मतलब है किसी को भी कोई बात कह देना या कोई भी चीज जो है ना वो आगे पहुंचा देना, ठीक है, या कोई भी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा देना, यानी उसमें कोई चीज रोकते नहीं है हम, आगे फ्लो हो रहा होता है, तो उसका सी ऑप्शन सही है, विद होल्ड। सी ऑप्शन इसमें सही है, विद होल्ड। विद होल्ड का मतलब है कोई भी चीज को अपने पास रखना। 10वां है दिस बिहेवियर इज इल सुटेड डैश हर कैरेक्टर, इल सुटेड टू हर कैरेक्टर, डी ऑप्शन इसमें सही है। ये थे इंग्लिश के 10 MCQs, और इसी तरह अभी आगे पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस, एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस आएंगे। और जो लोग पूछ रहे हैं कि इसमें मैथमेटिक्स, इस्लामियात या कंप्यूटर है, तो सिलेबस में इन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया, तो इसलिए इसके क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएंगे। आप अपनी सारी एनर्जी जो है वो इंग्लिश, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और दूसरे जो एवरीडे साइंस है उसके ऊपर लगाएं, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। What is the name of official residence of President of Pakistan? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, पाकिस्तान के सदर की जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, उसको क्या कहते हैं? उसको ऐवान सदर कहते हैं, यानी बी ऑप्शन इसमें सही है, ऐवान सदर। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमसली नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन किस मुल्क को कहा जाता है? वो है जापान। 13th है पोर्ट ऑफ अकाबा इज द फेमस पोर्ट ऑफ, किसका फेमस पोर्ट है ये, किसकी बंदरगाह है ये? जॉर्डन की बंदरगाह है, सी ऑप्शन इसमें सही है। 14th है माई बख्तावर इज द एयरपोर्ट ऑफ, माई बख्तावर किसका एयरपोर्ट है, कहां पर है ये? इस्लाम कोट, सिंध में है। 15th है लुफ्थांसा इज द एयरलाइन या फ्लैग कैरियर ऑफ, लुफ्थांसा किसकी एयरलाइन है या फ्लैग कैरियर है? वो है जर्मनी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है, उसका बानी किसको कहा जाता है? वो है हेरोडोटस। 17 है बगदाद इज द सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बगदाद
कहाँ कौन से दरिया के किनारे पर है, कौन से रिवर के बैंक पर है, वो है टिग्रिस। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नोन एज सिटी ऑफ प्रॉफिट्स या हॉली लैंड, किसको कहा जाता है सिटी ऑफ प्रॉफिट्स या हॉली लैंड, वो है पैलेस्टाइन। अब कुछ किताबों में, कुछ वेबसाइट पे सीरिया को भी कहा जाता है, शाम को भी कहा जाता है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो ज्यादातर जिसकी फेवर की जाती है, पैलेस्टाइन को कहा जाता है, यानी फलस्तीन। 19 है देश इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, वो तिब्बत को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसमें सही है। विच फिल्म इंडस्ट्री इज नोन एज कॉलीवुड। कॉलीवुड किसकी फिल्म इंडस्ट्री को कहा जाता है, या कौन सी फिल्म इंडस्ट्री को कॉलीवुड कहा जाता है, वो है तमिल। इंडिया में जो तमिल मूवीज होती हैं उस इंडस्ट्री को कहा जाता है कॉलीवुड। 21 है इरना इज न्यूज एजेंसी ऑफ। इरना किस मुल्क की न्यूज एजेंसी है, वो है ईरान। 22 है नेम ऑफ दिलीप कुमार वाघ। असल नाम जो दिलीप कुमार का, दिलीप कुमार तो उनका फिल्मी नाम था, मशहूर नाम जिससे थे, वो कौन सा था उसका फिल्म असल नाम, वो था यूसुफ खान। बी ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन बोल्ड नहीं हुआ इसमें, तो आप गौर से देखें, बी ऑप्शन इसमें सही होगा, यूसुफ खान। अनवर सादात वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन। अनवर सादात जो मिस्र के सदर थे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उनको जो है वो नोबेल प्राइज कब मिला, 1978। यानी उसने मिस्र और जो इसराइल के दरमियान एक मुआहदा, पीस का मुआहदा साइन करवाया था, तो उसकी बिना पर इनको 1978 में नोबेल प्राइज, अमन का नोबेल प्राइज दिया गया था, 1978। बी ऑप्शन सही है। देर आर डेश ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएनओ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उनकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 6। सी ऑप्शन इसमें सही है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर किसको कहा जाता है, वो है एडम स्मिथ। 26 है विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन सुमीडा रिवर। कौन सा जो है ना सिटी वो सुमीडा रिवर पर है, ये टोक्यो, ठीक है, जो कि जापान का दारुल हुकूमत है टोक्यो, वो जो है ना सुमीडा रिवर पर वाक़ है। अब ये देखें आपने कि इस तरह के क्वेश्चन लाजमी नहीं है आप सिर्फ इसी क्वेश्चन को बस याद कर लें और इसके ऊपर आंखें बंद कर लें, तो इसके ऊपर और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह से रिवर्स। अभी आपको ये पता चल गया कि इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा शहर कौन से रिवर पर है, तो आपने क्या करना है, अपना एक पेज निकालना है, इंटरनेट से सर्च करें कि कौन कौन से मशहूर शहर हैं जो कि रिवर के किनारों पर हैं, दरिया के किनारों पर हैं या रिवर बैंक्स पर हैं, तो उनका आपने लिख लेना है, ठीक है। जैसे वॉशिंगटन डीसी है तो वो पोटोमेक रिवर पर है, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना वो शहर जितने बड़े बड़े हैं वो आपने लिखना है। आगरा जैसे यमुना रिवर पर है, इसी तरह आपने जो है ना मशहूर शहर जो भी हैं वो लिखने हैं कि उनके कौन से किनारों पर हैं, तो इसलिए इसका क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी फिर, ठीक है। गेस्ट पेपर का मतलब यही होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट रिपीटेड वो इसमें डाले जाते हैं, और फिर बाकी उससे आइडिया लेके आपने पढ़ना होता है, वरना तो जनरल नॉलेज बहुत वसी है, वो तो सारी आप रटने शुरू हो जाएंगे तो कभी भी आप क्लियर नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे हु इज द फादर ऑफ, कौन सी साइंस का फादर है, ठीक है, या जो है ना पीस में नोबेल प्राइज किसको मिला, तो अभी आपने इसके सारे देखने हैं, मशहूर मशहूर जो भी हैं, तो इस तरह से फिर क्वेश्चन आपको आ जाता है और वो आप क्लियर कर भी जाएंगे और याद भी रहता है वो। डेश इज द स्टडी ऑफ ट्रीज। ट्रीज की, दरख्तों की स्टडी को क्या कहा जाता है, उसको डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। ए ऑप्शन सही है। विच इज द कैपिटल ऑफ युगांडा। युगांडा का कैपिटल कौन सा है, युगांडा का दारुल हुकूमत कौन सा है, कंपाला। सी ऑप्शन सही है। विक्टोरिया फॉल्स आर लोकेटेड इन अफ्रीका ऑन द रिवर। विक्टोरिया फॉल्स कौन से रिवर पर हैं, यानी ये अफ्रीका में तो हैं, तो कौन से रिवर पर हैं, जम्बेजी। सी ऑप्शन सही है। विच रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस। कौन सा दरिया ऐसा है जो कि इक्वेटर, जो जमीन पर लाइन है 0 डिग्री जिसको लैटिट्यूड कहते हैं, तो वो उसको 2 बार क्रॉस करता है, ठीक है। एक बार ऐसे ऊपर से आके फिर नीचे आता है, फिर जो है ना ऊपर चढ़ता है दोबारा से, तो उसको कॉन्गो रिवर जो है वो अफ्रीका में है, ये 2 बार क्रॉस करता है इक्वेटर को। विच इज लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट गल्फ कौन सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको।
विच इज द लार्जेस्ट शिपिंग कैनाल ऑफ द वर्ल्ड? शिपिंग कैनाल कौन सी है सबसे ज्यादा जिसमें से शिप्स गुजरते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कार्गो गुजरता है, सामान लेके जो है ना एक जगह से दूसरी जगह शिप्स जाते हैं, तो वो सुइज कैनाल है जो कि ज्यादा सबसे ज्यादा जिसमें से शिप्स गुजरते हैं। और अभी रिसेंटली भी देखा था हमने कि एक जो है ना वो शिप इसमें फंस गई थी, यानी ये बहुत नैरो है और इसमें से वो फंस गई थी, तो उसको क्लियर करते वक्त जो ना काफी टाइम लग गया था। तो ये बहुत बिजिएस्ट कैनाल है, बिजिएस्ट भी कह लें, लार्जेस्ट शिपिंग कैनाल कह लें, तो वो यही है। और लेंथ वाइज अगर देखें तो वो पेनमा है, ठीक है। अगर लेंथ में अगर देखें, लंबाई में, वो जो है ना वो पेनमा कैनाल है, लेकिन लार्जेस्ट शिपिंग कैनाल जो है वो सुइज कैनाल है, यानी इसमें से शिप्स ज्यादा गुजरते हैं। हाईएस्ट लेक अबव सी लेवल इज, ठीक है, सी लेवल सतह समंदर से ऊपर अगर कोई लेक पाई जाती है, झील पाई जाती है, और वो सबसे ऊपर है, वो है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका हाईएस्ट लेक अबव सी लेवल है ये। डिगो गार्शिया इज इन, डिगो गार्शिया एक आइलैंड है, ये कहां पर है? ये इंडियन ओशन में है, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही है। 35 है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक अबव सी लेवल इज, ठीक है, जो है वो तो है लेक टिटिका का हमने देख लिया ऊपर, तो ये कहां पर वाक़ है? यूएसए में है, नाइजीरिया में है, पेरू एंड बोलीविया में है, या कनाडा में है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, पेरू एंड बोलीविया, जो कि मुल्क हैं साउथ अमेरिका के, जहां पर ये वाक़ है। सॉरी। 36 है, मेरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड इज इन, मेरियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ पे या जमीन का, तो वो कहां पर है, कौन से ओशियन में है? ये पैसिफिक ओशियन में है, ए ऑप्शन सही है। 37 है, लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया में जो सबसे बड़ा ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन है, ए ऑप्शन सही है इसमें। 38 है, विच स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, इंडिया को श्रीलंका से जो स्ट्रेट सेपरेट करती है, अलग करती है, वो कौन सी है? वो है पाल्क स्ट्रेट, डी ऑप्शन सही है। देश सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कौन से जो है ना शख्स ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सदर भी जो रहे हैं पाकिस्तान के, वो है सर जफरुल्लाह खान। पाकिस्तान सर्व देश टाइम्स एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, पाकिस्तान 7 मरतबा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज डेश मेंबर्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। जो 5 परमानेंट होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है, और वो है अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास वीटो की पावर है, और दूसरे 10 जो है वो चेंज होते रहते हैं 2 साल के बाद। 42 विच इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, कौन सा मुल्क है जो कि जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन वो है चाइना। देश इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, कौन सा मुल्क है जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आबादी के लिहाज से? सबसे ज्यादा आबादी है चाइना की और दूसरे नंबर पर है इंडिया, सी ऑप्शन इसमें सही है। देश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड, सिल्क सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, कौन से मुल्क में पाई जाती है या प्रोड्यूस होती है? वो चाइना है, ए ऑप्शन सही है। प्रोड्यूस सबसे ज्यादा किसमें होती है? पैदावार जिसमें सबसे ज्यादा है सिल्क की, वो है चाइना। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसका हेडक्वार्टर है वीना में, जो कि ऑस्ट्रिया का शहर है। देयर आर देश मेंबर्स इन ब्रिक्स, ब्रिक्स में कितने मेंबर्स हैं? ब्रिक्स में 5 मेंबर्स हैं। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है ममालिक की, 5 ममालिक की, इसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। 5 ममालिक हैं, ठीक है, इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपने इकोनॉमिक मामलात जो है ना, और इसके अलावा जो है ना छोटे मोटे जो भी इन कंट्रीज के मामलात हैं वो इसमें हल करते हैं। ये इन्होंने अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो, नेटो का मेंबर कौन सा मुल्क नहीं है? वो है नेदरलैंड्स। कबड्डी इज द नेशनल गेम ऑफ, कबड्डी कौन से मुल्क की नेशनल गेम है? वो है बांग्लादेश। द नॉवल हैरी पॉटर वाज रिटन बाय जेके रॉलिंग, जेके रॉलिंग ने ये लिखा था हैरी पॉटर नॉवेल, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ पूरी दुनिया में। तो ये जेके रॉलिंग की
लिखाई है, राइटिंग है। बी ऑप्शन इसमें सही है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि बंगाली राइटर, मशहूर बंगाली राइटर हैं थे, उनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में कब मिला? 1913 में मिला था। क्या 50वें का सी। और अल्लामा इकबाल को भी इन्हीं के साथ नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिल सका। तो 50 का सी ऑप्शन सही है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जो कि बंगाली नेशनलिस्ट जिसको कह देते हैं या नेशनल पोइट कह सकते हैं, तो अभी भी उनके हैं बंगाल के। तो बंगाल भले इंडिया में हो या फिर जो है वो बांग्लादेश हो, दोनों के ये इनको जो है वो नेशनल पोइट वो समझते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद वाले और इससे पहले वाले गेस्ट पेपर हासिल करने के लिए, इससे पहले वाले और बाद वाले जो भी मॉक पेपर्स हैं वो आपको पीडीएफ में मिलते रहेंगे, और आप हमारे ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स पे कनेक्टेड रहें। इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी इसी ग्रुप से करवाई जाएगी, इसी चैनल से करवाई जाएगी। ये चैनल हमारा है, इसको आप सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस दे रहे हैं, तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो फिल वक्त इतना ही। थैंक यू।